उज्जैन के दरबार में हड़कंप मच गया। जब एक घायल सैनिक लहूलुहान हालत में दौड़ता हुआ आया, उसने कांपते स्वर में कहा, महाराज, एक तांत्रिक ने उज्जैनी पर हमला बोल दिया है। उसका नाम काल है। वह कहता है कि वह आपका सिंहासन छीन लेगा और आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। विक्रमादित्य ने अपनी गहरी भूरी आंखों से सैनिक को देखा और शांत स्वर में पूछा, उसके पास क्या शक्ति है? सैनिक ने जवाब दिया, वह काले जादू का मालिक है और उसके पास एक प्राचीन मंत्र की शक्ति है जो मृतकों को भी जगा सकती है। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार को कसते हुए कहा, अहंकार और अंधेरे की शक्ति से कोई राज्य नहीं जीता जाता। मैं उसका सामना करूंगा। अगली सुबह उज्जैनी के मुख्य द्वार पर काले बादल गिराए। हवा में चीखों की आवाजें गूंजने लगीं और धरती कांपने लगी। काल वहां प्रकट हुआ, एक लंबा दुबला पतला तांत्रिक जिसके काले वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें लाल कोयले की तरह चमक रही थीं और उसके गले में मानव खोपड़ियों की माला लटक रही थी। उसके हाथ में एक काला डंडा था जिसके सिरे पर एक नीली लौ जल रही थी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, विक्रमादित्य, अपने सिंहासन को छोड़ दो, वरना मैं उज्जैनी को राख में बदल दूंगा। उसने अपनी माला को हवा में लहराया और अचानक धरती फट गई। उसमें से सैकड़ों काले साए बाहर निकले। यह मृत सैनिकों की आत्माएं थीं जिन्हें उसने अपने तंत्र से जगा दिया था। यह साए उज्जैनी के सैनिकों पर टूट पड़े तलवारें उनके शरीर से आर पार निकल रही थीं, पर वे रुक नहीं रहे थे। काल ने हंसते हुए कहा, यह मेरी पहली शक्ति है, मृत्यु की सेना। विक्रमादित्य ने अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिए और स्वयं मैदान में उतरे। उनकी लाल स्वर्ण पोशाक हवा में लहराई और उनका सुनहरा मुकुट सूरज की रोशनी में चमका। उन्होंने देखा कि साएं डरावने थे, पर उनमें कोई दिशा नहीं थी। काल ने अपनी दूसरी शक्ति दिखाई। उसने अपने डंडे को जमीन पर ठोका और एक विशाल आग का गोला उठा जो उज्जैनी के खेतों की ओर बढ़ा। यह आग सामान्य नहीं थी, यह नीली लपटों वाली तांत्रिक अग्नि थी जो पानी से भी नहीं बुझती थी। विक्रमादित्य ने स्थिति को भांपा। उन्होंने अपने सेनापति को पानी लाने से रोका और पास के मंदिर से एक प्राचीन पुस्तक मंगवाई। यह पुस्तक श्री संत के मंत्रों से भरी थी। उन्होंने पंडित को बुलाया और कहा, इन मंत्रों का जाप करो। यह आग तंत्र से पैदा हुई है और इसे तंत्र से ही हराया जा सकता है। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ए नमो भगवते रुद्राय, और धीरे धीरे नीली लपटें कम होने लगी। अंत में आग पूरी तरह शांत हो गई। काल क्रोध से कांप उठा। उसने चिल्लाकर कहा, तूने मेरी अग्नि को हराया, पर मेरी अगली शक्ति को नहीं रोक पाएगा। उसने हवा में एक काला गोला बनाया जो विक्रमादित्य की ओर तेजी से बढ़ा। यह गोला जहां से गुजरा वहां पेड़ पौधे मुरझा गए और जमीन काली पड़ गई। सैनिकों ने डर से चीखना शुरू कर दिया। विक्रमादित्य ने अपने धनुष से एक तीर चलाया, पर वह गोले को छू भी नहीं सका। काल हंसा, यह मृत्यु का गोला है जिसे कोई नहीं रोक सकता। विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने गले से एक पवित्र माला निकाली जो उन्हें उनके गुरु ने दी थी। यह माला सूर्य नारायण की शक्ति से युक्त थी। उन्होंने माला को गोले की ओर फेंका और एक तेज रोशनी के साथ गोला नष्ट हो गया। काल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने गुस्से में कहा, तू मेरे साथ खेल रहा है, पर अब मैं तुझे सचमुच का डर दिखाऊंगा। काल ने अपनी तीसरी शक्ति का प्रयोग किया। उसने जमीन पर एक चक्र बनाया और उसमें से एक विशाल प्रेत प्रकट हुआ। यह प्रेत 9 फीट लंबा था। उसका शरीर काला धुआं जैसा था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसने विक्रमादित्य पर हमला किया। सैनिक डर से भागने लगे, लेकिन विक्रमादित्य स्थिर रहे। उन्होंने अपनी तलवार से प्रहार करने की बजाय एक प्राचीन मंत्र का जाप शुरू किया। एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। यह मंत्र मां काली का था। प्रेत चीखा और धुएं में बदलकर गायब हो गया। काल अब घबरा रहा था। उसने विक्रमादित्य से कहा, तू मेरी शक्तियों को कैसे हरा रहा है? विक्रमादित्य ने जवाब दिया, तेरी शक्ति का स्रोत अंधेरा है, मेरा स्रोत सत्य और प्रकाश है। तू काल भैरव की शक्ति का दावा करता है, पर क्या तू उनके न्याय को जानता है? यह सुनकर काल ने अपनी चौथी शक्ति दिखाई। उसने हवा में एक काला दर्पण बनाया जिसमें विक्रमादित्य का प्रतिबिंब दिखा। यह प्रतिबिंब बोला, मैं तुम्हारा डर हूं, तुम्हारी हार हूं, मुझे हराओ।
विक्रमादित्य ने अपने प्रतिबिंब को देखा और शांत स्वर में कहा, मैं डर को जानता हूं और उसे स्वीकार करता हूं। डर मुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। यह कहते ही दर्पण टूट गया और प्रतिबिंब गायब हो गया। काल चिल्लाया, यह कैसे संभव है काल? अब अपनी सारी शक्तियां हार चुका था। उसने अपनी अंतिम चाल चली। उसने अपने डंडे को हवा में घुमाया और एक काला तूफान उठा। यह तूफान इतना भयानक था कि पेड़ उखड़ने लगे और उज्जैनी के द्वार हिलने लगे। उसने कहा, यह मेरा अंतिम हमला है, अब तू नहीं बचेगा। लेकिन विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सिंहासन की प्राचीन शक्ति को याद किया। वह सिंहासन केवल सोने का नहीं था, उसमें 9 ग्रहों की शक्ति समाई थी। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई और कहा, 9 ग्रहों की शक्ति, मेरी रक्षा करो। अचानक आसमान से एक सुनहरी रोशनी निकली जो उनके सिंहासन से जुड़ी थी। यह रोशनी तूफान से टकराई और एक जोरदार धमाके के साथ तूफान शांत हो गया। काल जमीन पर गिर पड़ा। उसका डंडा टूट गया और उसकी माला बिखर गई। विक्रमादित्य ने काल की ओर बढ़ते हुए कहा, तेरी हार तेरी शक्ति से नहीं, तेरे अहंकार से हुई। काल ने कांपते हुए कहा, मुझे मार डालो। लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी तलवार नीचे रखी और बोले, मैं तुझे क्षमा देता हूं, पर यह शर्त है कि तू अपनी शक्ति का प्रयोग अब उज्जैनी की भलाई के लिए करेगा। काल हैरान हुआ। उसने सिर झुकाया और कहा, आपकी बुद्धि और दया ने मुझे जीत लिया, मैं आपकी सेवा करूंगा। विक्रमादित्य ने उसे अपने दरबार में एक स्थान दिया। काल ने अपनी तांत्रिक शक्ति से उज्जैनी की सीमाओं को मजबूत किया और कभी फिर दुश्मनी नहीं की। उज्जैनी में शांति लौट आई। प्रजा ने जय विक्रमादित्य के नारे लगाए। दोस्तों, ये था भाग 1। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं जल्द ही इसका दूसरा भाग आपके लिए लाऊं। धन्यवाद।